गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी के फोर्थ चैप्टर जिसका नेम है एग्रीकल्चर को रीड कर रहे थे। तो इस चैप्टर को अब हम कंटिन्यू करते हैं मेजर क्रॉप्स से। तो अभी हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मेजर क्रॉप्स यानी कि मुख्य फसलें। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing populations। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। गेहूं, चावल और मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। राइस, तो अब हम राइस को क्लियर करेंगे। तो राइस यानी कि चावल, यह राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। राइस नीड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन alluvial clay soil which can retain waters। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शंस ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र आते हैं। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, टू थ्री क्रॉप्स ए ईयर आर ग्रोन। अनुकूल जलवायविक दिशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में से दो से तीन फसलें उगाई जाती हैं। Wheat requires moderate temperatures and rainfall during growing seasons and bright sunshine at the time of harvest। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्यक ऋतन यानी कि फसल की कटाई के समय तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूमी सोयल। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। भारत में यह विंटर सीजन में उगाया जाता है। तो मिलेट्स, अब हम मिलेट्स को रीड करेंगे। मिलेट, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सोयल। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती हैं और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती हैं। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप्स दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर्स एंड एडिक्वेट रेनफॉल्स। ये ऐसी फसलें हैं जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की ज़रूरत होती है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजीरिया। चीन और नाइजर इसके उत्पादक देश हैं। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर्स, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मक्का इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल्स। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मेज इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। कॉटन, कपास, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट
फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर ही इट्स ग्रोथ। इसकी वृद्धि के लिए यानी कि जो कपास होती है उसकी ग्रोथ के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से अधिक 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज़ चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सोइल्स। यह काली और जलोढ़ सोइल्स में सर्वोत्तम उगाई जाती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जूट यानी कि पटसन। जूट वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। पटसन इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सोइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉयल। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। हिल स्लोप्स आर मोर स्टेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स। इस फसल की वृद्धि के यानी कि उसकी ग्रोथ के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, इसके पश्चात कोलंबिया और इंडिया हैं। टी इज़ ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, यानी कि टी जो होती है वो बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी सोइल्स एंड जेंटल स्लोप्स। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की ज़रूरत होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। केन्या, भारत, चीन, श्रीलंका दुनिया में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ये जो क्रॉप्स हैं इनके बारे में अच्छे से रीड करना है, तो इस चैप्टर को आप यहाँ तक रीड करना और बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक